मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। और अब हम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आज समाधि के उपरांत सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा यहाँ पर विनयाञ्जलि समर्पित की जाएगी। उसके पूर्वाचार्य भगवान की मांगलिक पूजन यहाँ पर संपन्न होगी और हम प्रारंभ करते हैं। और पूज्य मुनिश्री से समस्त आरिका संघ से भी निवेदन है वो मंचासीन हों, सभी मंदिर के प्रबंधकारिणी कमेटी के आसामीगण निवेदन करेंगे पूज्य आरिका रत्न से वो भी मंच पर विराजमान हों। और आचार्य भगवान की मांगलिक पूजन के लिए मैं पूज्य मुनिश्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में पूज्य मुनिश्री 108 प्रयोग सागर जी महाराज की पूज्य करेंगे। आचार्य भगवान की मांगलिक पूजन प्रारंभ करें। कौन सी करना? टाइम हो तो जल्दी कर लो। पेज नंबर 95 पूजा नंबर 3131। सभी लोग अपनी पुस्तक में 95 नंबर पृष्ठ 95 नंबर पृष्ठ निकाल लेंगे। ये पुस्तकें और दे दो। जन्मो जन्म तुमको ध्याते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जन्मो जन्म तुमको ध्याते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी ही पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी ही पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जो हमें होते रंगोली जैसे, जो हम होते रंगोली जैसे, तुमको ही सादर बुलाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जन्मों जन्म तुमको ध्याते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। मंत्र बोलो। ओम भ्रूम संत श्रेष्ठाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनीन्द्राय अत्रे अवतरोत शंभो षटित्यावाहनम जय हो जय हो जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव सट सन्निधि कर्णम दिव्य पुष्पांजलिम छिपे। जो हमें होते पानी के जैसे, जो हम होते पानी के जैसे, जन्मों मरण को नसाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी ही पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। ओम भ्रूम संत श्रेष्ठाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। जो हमें होते चंदन के जैसे, जो हम होते चंदन के जैसे, भव भव के ताप नसाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी ही पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जन्मों जन्म तुमको ध्याते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। ओम भ्रूम संत
श्रेष्ठाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनीन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जो हमें होते पुंजों के जैसे, जो हमें होते पुंजों के जैसे, अक्षय महापद को पाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते, तेरी ही पूजा रचाते, गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते, जन्मों जन्म तुमको ध्याते, गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। ओम ब्रूम संत श्रेष्ठाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनीन्द्राय, अक्षय पद प्राप्ते अक्षताम निर्वपामीति स्वाहा। जो हमें होते पुष्पों के जैसे, जो हमें होते पुष्पों के जैसे, कामों की पीड़ा नसाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते, तेरी ही पूजा रचाते, गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। संत श्रेष्ठाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रयोग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि आरिका संघ की। आज का यह दिवस सकल दिगंबर जैन समाज दमोह पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में समर्पित है और उनके समाधि के उपरांत आज सकल दिगंबर जैन समाज उनके चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भावांजलि समर्पित करेंगे। जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य के रूप में पूज्य आचार्य श्री 108 गणाचार्य विराग सागर जी महाराज को जाना जाता था और जिन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं, महाकाव्य और कई शास्त्रों का निर्माण किया और साथ में उन्होंने 450 350 से 450 दीक्षाएं अपने कर कमलों से संपन्न की। ऐसी जिन शासन की प्रभावना में पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है। मुझे याद है, बस थोड़ा सा समय लूंगा और उनके लिए कुछ मैं कहना चाहूँगा कि एक समय जब पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज दमोह नगर में आए थे, 3 दिवस मात्र उनको दमोह में रुकना था, लेकिन जब वह 3 दिवस दमोह में रुके और दमोह की जब उन्होंने भक्ति देखी तो कम से कम 22 दिनों का समय दमोह नगर के लिए दिया था। उस समय पूज्य विभव सागर जी महाराज जी भी थे। उसी समय एक शांति विधान का भी आयोजन उनके सानिध्य में किया गया। तब उनने अपने प्रवचन में कहा, मैंने तो सोचा था कि दमोह नगर में आना होगा, क्या पता क्या होता है, लेकिन जब यहाँ आकर के देखा
कि सकल दिगंबर जैन समाज दमोह समस्त मुनि संघ के लिए, चाहे वह किसी भी संघ का हो, कोई भी संघ की यारी का हो, सकल दिगंबर जैन समाज पूर्ण रूप से समर्पित रहती है। ऐसा उनका मंगल भाव और मंगल आशीर्वाद उस समय हमें प्राप्त हुआ था। जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि उनके वात्सल्य, उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी, आचरण में उनकी कठिनता थी और जीवन में भी बहुत सरलता थी। कोई भी उनके पास सामान्य से चला जाता था, आशीर्वाद लेता था और जो कुछ प्रायश्चित लेना हो, नियम लेना हो, संकल्प लेना हो, सहज भाव से वो उसको दे देते थे और ऐसा आशीर्वाद देते थे कि सामने वाला जो श्रावक नियम लेता था वो जीवन के अंतिम समय तक उस नियम का पालन करता था, क्योंकि वह गुरु महाराज से प्राप्त हुए थे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है कि आज से 4 माह पूर्व पूज्य आचार्य भगवान हमारे हृदय में बसने वाले, रोम रोम से जिनके प्रति हमारा नमोस्तु निवेदित होता है, ऐसे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का वियोग हमें हुआ और तदुपरांत पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का वियोग हमें हुआ है। सचमुच में यह समस्त दिगंबर जैन समाज के लिए बड़े दुख का समय है और हम बस यही कर सकते हैं कि गुरुओं के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, बताई हुई जो देशना उन्होंने अपने पूज्य महावीर भगवान से लेकर के अभी तक जो मुनियों के द्वारा देशना आई और इन आचार्यों के भगवान के माध्यम से हमें दी गई, उनके बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण कैसे करें, अपने जीवन में संयम को धारण कैसे करें और हम वैराग्य को धारण कैसे करें। बहुत कम उम्र थी, शायद 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और कैसे अपने आचार्य के समक्ष उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक अपने जीवन में बहुत अद्भुत ज्ञान के कारण उन्होंने बहुत रचनाएं की। निश्चित ही पूज्य बड़े बाबा की कृपा और क्या कहें कि एक पथरिया मार्ग पर भी उन्होंने एक बहुत बड़े तीर्थ का निर्माण किया जो विरागोदय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आप जाकर के देखें उसकी सुंदर रचना, गोलाकार कमलाकार वह तीर्थ क्षेत्र जहां पर 31 उतंग प्रतिमाएं, 31 फुट की उतंग प्रतिमाएं विराजमान हैं। निश्चित ही उनका यह जीवन और उनका द्वारा किए गए यह कार्य समाज के लिए उन्नत बनाएंगे और पूज्य बड़े बाबा और की कृपा से उनको निश्चित ही उन भूमि जो केवल ज्ञान प्राप्त करने की थी, अभी तो गए होंगे स्वर्ग में, वहां कर रहे होंगे साक्षात, क्योंकि उन्होंने विराजमान किया है भगवान को, तो निश्चित ही वो भगवान के चरणों में जरूर गए होंगे। तो ऐसी भावना के साथ निश्चित ही और आगे भविष्य में फिर से मुनि बनेंगे, आगे केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुधीर सिंह जी से निवेदन करूंगा वो आए और पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी और पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयांजलि और भावांजलि समर्पित करें। सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुधीर सिंह जी और अगले क्रम में मैं दमोह नगर के हमारे वात्सल्यमयी को प्रतिष्ठाचार्य पंडित सुरेश चंद जी शास्त्री, जिनकी हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है, भाई अभिषेक जी, तो अगले क्रम में मैं चाहूँगा पंडित सुरेश चंद शास्त्री और उसके बाद भाई अभिषेक जी अपनी विनयांजलि यहाँ पर समर्पित करेंगे। सम्मानीय श्री सुधीर सिंह जी। इस प्रांगण के इस मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जी को बारंबार नमोस्तु। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज को बारंबार नमोस्तु। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। दमोह जिले के लिए बड़े गौरव की बात थी कि दमोह जिले से हुए आचार्य और एक
बहुत बड़ा संघ उन्होंने भारत वर्ष में खड़ा किया। जब ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे महान आचार्य जो भी अपन व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करते हैं, उसका 16% उनके लिए जाता है। और जब तक उनके शिष्य धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, उनका एक अंश आचार्य के लिए भी जाता है। परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, परम पूज्य हरिका मृदुमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। आज हम एक ऐसे संत को स्मरण कर रहे हैं जिसने इस बुंदेलखंड की धरा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका वात्सल्य अनुपम था। वे महान तपस्वी सन्मति सागर महाराज से सुल्लक दीक्षा लेकर के अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और वैसे कहा जाता है कि बचपन में वो झाड़ू लेकर के और नाटक माने अपनी माता से कहते थे कि माता जी हमको पड़गान करो। तो बचपन से जिनके संस्कार थे वैराग की ओर, कटनी विद्यालय में पढ़ते हुए वे आचार्य सन्मति सागर के सन्निधि में आए और उनसे इतने प्रभावित हुए कि वे अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके साथ ही चले गए थे। और फिर उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। फिर आचार्य विमल सागर जी के द्वारा मुनि दीक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी। तो विमल सागर जी भी वात्सल्य मूर्ति थे और उन्हीं की अनुकृति हमारे आचार्य विराग सागर जी में थी। एक मैं थोड़ा सा संस्मरण सुना देता हूँ। 2006-05 का जो महामस्तक अभिषेक चल रहा था, इनके ही सानिध्य में चल रहा था। नहीं, कुंडलपुर का नहीं, श्रवण बेलबुगुला में। तो उस समय हमारे पिताजी और हमारा बेटा अभिषेक के लिए गए थे। तो वहाँ रुकने के लिए किसी ने बताया, महाराज जी पिताजी ने पूछा कि आचार्य विराग सागर जी कहाँ हैं। तो लोगों ने बता दिया वहाँ रुके हुए। तो जैसे ही हमारे पिताजी पहुँचे तो आचार्य श्री मुस्कुरा गए और बोले सभी संघ से कि अपने पंडित जी आ गए हैं। क्या बोले? अपने पंडित जी आ गए हैं, इनको स्थान दो रुकने के लिए और इनकी व्यवस्था करो, अब हमारा कार्यक्रम अच्छे से चलेगा। तो ऐसा वात्सल्य प्रकट करने वाले हमारे परिवार में एक साथ दोनों आचार्यों के, विभव सागर जी और विराग सागर के संयुक्त आहार भी हो चुके हैं। उन आचार्य श्री के चरणों में मैं अपने परिवार की ओर से अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। वे ज्ञान, ध्यान और तप में निरंतर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते थे। अर्थात उनकी चर्या भी श्रेष्ठ चर्या थी और उन्होंने अपने संघ को जिस गति से बढ़ाया है और धर्म की देशना दी है वह अनुकरणीय है। हमारे समाज के लिए एक बड़े दुख की बात है कि 4 महीने के समय में हमारी समाज ने 2 महान आचार्यों को खो दिया। संत श्रोमणी आचार्य फरवरी में और अभी आचार्य विराग सागर जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। हमें सिर्फ उनकी स्मृतियां ही हमारे अंदर रहेंगी। मैं अपनी ओर से बारंबार उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भावना करता हूं कि वे शीघ्र ही स्वर्ग गति से आकर के पुनः मनुष्य भाव धारण करके और अपने अंतिम
केवल रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। और अब अगले क्रम में पंडित अब आशीष भाई अपने भावांजलि विनयांजलि समर्पित बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मंच पर विराजित परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी सुब्रत सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय वंदनीय आरिका माँ अपूर्वती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, नगर गौरव पुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। भारतीय संस्कृति में श्रवण परंपरा और श्रावक परंपरा ये दोनों पहिए हैं। श्रवण परंपरा के बिना ये श्रावक परंपरा प्रवाहित नहीं होती और बिना श्रावक की परंपरा के श्रवण परंपरा का अनुपालन भी नहीं हो सकता। ये दोनों परंपराएं भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति के उत्थान के लिए अपना एक आमूलचूल योगदान देती हैं। साथ में मैं आपको बताऊं, क्योंकि पारिवारिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन हमारे भैया जी ने और पंडित जी ने बता दिया। इनका जन्म पथरिया में हुआ, आप जानते हैं, आपका गृह जिला है दमोह। इन्होंने 5वीं तक की शिक्षा पथरिया से ली। इसके बाद में इंटरमीडिएट आदि की शिक्षा इन्होंने कटनी की विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में अध्ययन किया। सन्मति सागर महाराज से प्रभावित होकर के उनके साथ में चले गए और क्रम बढ़ता चला गया। साथ ही इन्होंने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री से भी आप बहुत प्रभावित थे। ऐसे ही उन्होंने अपने कई प्रवचनों में मैंने उनके मुख से स्वयं सुना, आदर्श माना करते थे उनके लिए। और भारत में जितने आचार्य हैं, भारत में जितने साधु हैं, कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी चाहे ब्रह्मचारी जीवन से रही हो, चाहे व्रती जीवन से रही हो, उनकी संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज से रही है। कोई भी आचार्य हो, आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के बाद हम छोड़ करके हम देखते हैं जहां ज्ञान सागर और विद्यासागर जी का क्रम आता है, उस क्रम में आचार्य विद्यासागर जी का बहुत बड़ा योगदान, हम उन्हें भावांजलि यहाँ से समर्पित करते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय के गुरु हैं, हमारे जीवन के गुरु हैं। साथ में हमारे दमोह जिले में जिन्होंने जन्म लिया, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज श्री, मैं इनके सांस्कृतिक जीवन और साहित्यिक जीवन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। आचार्यों की एक परंपरा रही है कि वो ग्रंथों का लेखन करते थे, अंगों के पाठी हुआ करते थे। ये परंपरा बराबर बढ़ी रही। जैसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री ने इतने ग्रंथों का सृजन किया, तो उनके पट्ट से आचार्य विद्यासागर जी ने भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का प्रणयन किया, निर्माण किया और साहित्यिक जीवन को जिया। उसी परंपरा का कुछ अनुपालन आचार्य विराग सागर जी ने भी किया। इन्होंने आचार्य कुंद कुंद भगवान के द्वारा लिखित वार्षाणु व्याख्या पर सर्वोदया नाम की एक बहुत 1500 से 1700 पेज की बहुत बड़ी टीका लिखी। इसके साथ साथ उन्होंने रयण हमेशा अमर रहता है, उसके ग्रंथ, उसकी कृतियां ये बतलाती हैं कि ये आचार्य किस प्रकार का था, लेखक किस प्रकार का था। तो गणाचार्य विराग सागर महाराज श्री ने आचार्य कुंद के ग्रंथों का बहुत उद्धार किया। साथ में 350 से 450 के बीच में दीक्षाएं प्रदान की। और सबसे बड़ी बात, चूंकि वो वृद्धों के उद्धारक थे, ऐसा हम जानते हैं, वृद्धों को बहुत दीक्षाएं प्रदान की और उनको त्यागी बनाया, व्रती बनाया, संस्कारित किया। तो उन्होंने उन्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जीवन काल में कि उन्होंने कम से कम 150 समाधियां उन्होंने अपने हाथ से संपादित की। शायद उसका फल था कि उनकी समाधि ऐसी थी। तो ऐसे जिन्होंने समाधि प्राप्त कर ली, हम ऐसे आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार अपनी विनयांजलि भावांजलि समर्पित करते हैं। और ये संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की आचार्य विराग सागर जी महाराज जी से दीक्षित हैं और विष्णुमती माता जी, मैं उनके सुपुत्र वर्तमान जीवन के, मैं उन्हें सुधीर जी विद्यार्थी जी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना। ये अपनी भावांजलि कम समय में, बिल्कुल कम शब्दों में व्यक्त करते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि हमारे परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज हमारे बीच नहीं है। ये दमोह जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। ये दमोह जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि जहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने
दमोह को तपस्थली बनाई और कुंडलपुर जैसा तीर्थ हमें आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा प्राप्त हुआ। वहीं विराग सागर जी महाराज जो राष्ट्र संत के रूप में हैं, हमारे विराग उदय बना करके दमोह को दिया और दमोह के पथरिया में थे। इसी तरह एक और हमारे दमोह जिले की भूमि पर जन्मे तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने सारे देश में हमारे दमोह का नाम रोशन किया और आज जिनके कारण हमारा दमोह जिला देश विदेशों में तक अपना नाम किए हुए थे, वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनको विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। साथ ही यह बताना मैं उचित समझता हूँ कि आचार्य विराग सागर जी के सानिध्य में मेरी परम पूज्य माता जी को भी अवसर मिला है और अभी वो एक चौमासा अमरावती के हरिद्वार के पास करने वाली हैं। अधिक तो नहीं, सब मन को मालूम है कि उपसर्ग विजेता रहे हैं और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ जहाँ मुनिश्री के चातुर्मास हुए हैं, मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला और तीर्थ यात्रा करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पूर्व पथरिया में इतना बड़ा महोत्सव हुआ, पंचकल्याणक गजरत महोत्सव, वहाँ भी मुझे महाराज जी के सानिध्य में माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री के माता पिता बनने का भी उन्होंने अवसर दिया और अनेक बार उन्होंने हमारे लिए कई विधानों में ऐसा अवसर दिया कि हमें धर्म परंपरा के आधार पर, साथ ही उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है। आज हमारे बीच गणाचार्य जी नहीं है, इनकी क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से होना बहुत ही कम संभव दिखता है। मैं तीनों मुनिराजों के साथ गणाचार्य विराग सागर जी को भी विनयाञ्जलि अर्पित करते। अब सभी दोनों हाथों को हाँ जी, जोड़ जोड़ करके लीजिएगा हाथ और हम सीधे माता जी से जुड़ना चाहेंगे। पूज जारी करत अपूर्वती माता जी के अहम निवेदयामि परम पूज मंचासीन विराजमाना सन्ति परम पूज जारी करत 150 अपूर्वती माता मातो चरण कमले हो बारंबार वेदयामा स्वस्थ मुखार बिंदे नद दिवसनाम दास्यन्तु उद्बोध्यन्तु संबोध्यन्तु। हे माता जी कोटि कोटिशः बंदामि बंदामि बंदामि। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकाना यदि दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। तुम ही मेरे मन की पूजा, तुम ही गुरु मन भक्ति हो। अर्पित सारी श्वासें तुमको, तुम ही गुरु मन भक्ति हो। देते हो आशीष सभी को, हम सबका उद्धार करो। पाया जीवन सब कुछ तुमसे, विद्या गुरुवर मेरे महा। भेंट करूं क्या अब मैं तुमको, कहता अर्पण अश्रु बहा। पाया जीवन सब कुछ तुमसे। देवादिदेवी खजाराट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रयोग सागर जी सुब्रत सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की।
पूर्वमती माता जी की जय। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी। आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होंगी। डरते हैं वे लोग जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं। बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी। बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी। मेरे प्रार्थना के प्रार्थनी, मेरी उपासनाओं की उपासनी, मेरी आराधनाओं के आराधनी, मेरे पूजन के पूजनी, अर्चना के अर्चनी, हे मेरे वंदना के वंदनी, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में हम और आप सब मिलकर के यहीं से बारंबार नमोस्तु करते कि हे भगवान, आपने अपना जो जीवन जिया और हम सबको जीने की कला सिखाई और आगे मुझे ऐसी कला सिखाते रहना, ऐसी आपसे बारंबार विनती और प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि, भावांजलि, विनयांजलि सभा रखी गई है और वह इतनी बड़ी सभा, जिस सभा में अंतर पर रोता है कि मैंने कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव की उस विनयांजलि सभा में बैठी थी और आज वही दिन आया। उसके बीच में एक आष्टा में एक विनयांजलि सभा हुई थी और उस विनयांजलि सभा में उनकी मनाई गई थी जो मुनि श्री भूत बलि सागर जी थे। आचार्य जी नेमावर में दर्शन किए और उन्होंने जब आचार्य जी का समाधि मरण सुना, उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे और उन्होंने भगवान के सामने यही कहा कि भगवान, मेरे से पहले आप चले गए, अब मेरी समाधि निकट आ गई है। और 1 महीना व्यतीत नहीं हो पाया और ऐसे भूत बलि सागर जी महाराज जी की जीते जागते आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई, एक हाथ में लकवा दूसरे पैर में लकवा, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक हाथ एक पैर तो सबका होता है, एक हाथ और एक दूसरा पैर। जैसे ही उनका हुआ, उन्होंने अपने गुरुदेव, अपने आचार्य श्री को स्मरण किया और सारी चीजों का, आहार जल का सब कुछ त्याग करके पद्मासन से बैठ करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास नमोकार मंत्र के साथ व्यतीत की। और कुछ समय नहीं बीत पाया कि यहाँ पर कुंडलपुर में सुना कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की अचानक ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ और उनकी संलेखना हो गई। 2001 में आचार्य श्री जी ने हम सबको, आप सबके बीच में 2 चीज रखी थी, एक काय संलेखना और एक कसाय संलेखना। आचार्य श्री ने कहा था कि काय संलेखना तो क्रमशः चालू हो जाती है, सबसे ज्यादा कठिन होती है कसाय संलेखना प्रारंभ करना। और आचार्य ने हम सब आर्यिकाओं को, मुनिराजों को पूरी सभा में बार बार यही संकेत किया था कि हमें सबको अपने जीवन में कसाय संलेखना के ऊपर ध्यान रखना है। और अपने आचार्य श्री जी ने हमेशा, और जो भी साधक मोक्ष मार्ग पर निकलता है वो 2 संलेखना के साथ अपने कदम को बढ़ाता है। काय संलेखना कब हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। काय मतलब शरीर कब छूट जाए, लेकिन क्रमशः क्रमशः कसाय को कम करते जाना ये साधक की सबसे बड़ी पहचान है। आपने कभी गुणा किया होगा, किया है, घटाया होगा, आपने भाग भी दिया होगा और जोड़ भी किया होगा। आपसे हम पूछते हैं 0 में से 0 गए तो कितना बचा? बोलो ना। 10 में से 10 गए तो कितना बचा? और 100 में से 100 गया तो? 1000 में से 1000 गया तो? बोलो ना। और लाख में से लाख गया तो 0 बचा। अब लाख में से लाख गया तो 0 बचा। अभी इसमें यदि एक संख्या रख देते तो उसका फल ज्यादा मिल जाता, लेकिन ऐसा ही हमारा जीवन, चाहे छोटा 0 हो चाहे बड़ा 0 हो, होता है छोटा 0 बड़ा 0, होता है 0। 100 में से 100 गए तो, और 10 में से 10 गए तो
जीरो तो वही होता, चाहे लाख में से घटाओ, चाहे 100 में से घटाओ, चाहे 10 में से घटाओ, ऐसे जब जीरो कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। ऐसे ही ठीक अपने जीवन में चाहे गरीब आदमी की मृत्यु हो, चाहे अमीर आदमी की मृत्यु हो, चाहे लूले की मृत्यु हो, चाहे अंधे की मृत्यु हो, चाहे किसान की मृत्यु हो, चाहे नेता की मृत्यु हो, सबकी आग जलने के बाद क्या बचती है? क्या बचती बोलो? गरीब मरेगा जलेगा तो उसकी क्या बचेगी? अमीर जलेगा उसकी क्या बचेगी? लेकिन ध्यान रखना, चाहे सत्ताधीश मरे तो उसकी भी क्या होगी? राख होगी। इसलिए ध्यान देने योग्य है कि इस राख होने के पहले साधु संत की जब समाधि होती है वो क्या करते हैं? अपने पापों की खाक कर देते हैं, क्योंकि राख तो सबकी होती है। और संत जब समाधि मरण पूर्वक अपना मरण करता है तो अपने पापों को खाक कर देता है। आप भी अपने जीवन में, हम भी अपने जीवन में सबकी राख होने के पहले बस यही विचार करना कि मेरे पाप पूरे यहीं पर समाप्त हो जाए, और भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना करना कि मेरा अंतिम मरण, कौन सा मरण हो? मरण तो हो रहा है, प्रति समय मरण हो रहा है, लेकिन वह मरण हो अंतिम समाधि पूर्वक मरण, रत्नात्रय का पालन हो, अंत में समाधि। जब 1990 में पथरिया में पंच कल्याणक हुए थे, हम सभी आश्रम की बहनें पथरिया पंच कल्याणक में गए थे। उस समय आचार्य सिंह का पूरा संघ और आचार्य विराग सागर जी महाराज जी उस पंच कल्याणक में, बड़े मंदिर के पंच कल्याणक में शामिल थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, उनको देखा था। उसके बाद कभी दर्शन करने, बहुत छोटे थे, वो भी मंदिर आए, हम भी छोटे छोटे थे, कुछ पता ही नहीं चला। उसमें बहुत बड़ा संघ था, दोनों संघ थे, लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं पाए थे। लेकिन बाद में समझ में आई कि पथरिया के महाराज जी हैं, आचार्य से छोटे में कुछ समझ में नहीं आता, महाराज जी देखे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बासल से इतने बड़े संघ का निर्माण किया और अपने कदम निर्वाण की ओर रख दिए। क्या किया? पहले उन्होंने संघ का निर्वाह किया, निर्माण किया, और अंत में अपने कदम निर्वाण की ओर बढ़ा लिए। ऐसे हम सबके, आपके कदम, आप भी निर्वाह अपने जीवन का कर रहे कि नहीं? एक चिड़िया भी अपने बच्चे को पालन कर लेती है, घोंसला बना करके। आपने भी मकान बना लिया। एक चींटी भी बिल बना लेती है, तो आपने भी कोई मकान बना लिया। दुकान, आपने दुकान का निर्माण कर लिया, मकान का निर्माण कर लिया। ये सारे लोग कर लेते हैं, बस समाप्त कर रहे 1 मिनट में। लेकिन वह निर्वाह की ओर कदम सबने बढ़ा लिए, अंतिम कदम आपका निर्वाण की ओर बढ़ जाए। जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने कदम निर्वाण की ओर बढ़ा लिए, हम सब उन अपने कदम भी उस निर्वाण की ओर बढ़ा लें, तो आज की यहाँ पर विनयांजलि सभा बनाना सार्थक हो जाएगी। और भगवान से, गुरु से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अंतिम श्वास जब छूटे तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भगवान के चरणों, गुरु चरणों में अंतिम श्वास हो। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ यहीं से भगवान को नमोस्तु करेंगे। गुरु को स्मरण करते हैं, गुरुवर जैसे अपने अंतिम श्वासों में नमोकार मंत्र नहीं छूटा, मेरी अंतिम श्वास से नमोकार मंत्र ना छूटे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, नवाचार श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, मुनि श्री प्रयोग सागर जी, सुब्रत सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। बोलने में नहीं आता ना, ऐसा नहीं कि भाव नहीं है, जल्दी नहीं आ पाता। पूजारी करत अपूर्वमती माता जी की जय। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य मुनिश्री की ओर अपनी दृष्टि करेंगे और त्रैवार नवोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य मुनिश्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित हुए निवेदन करेंगे कि पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि समर्पित करें।